अमूल की फ्रेंचाइजी लेना सच में फायदेमंद है या सिर्फ नाम ही बड़ा है? 2 लाख रुपए से शुरू करके क्या सच में इनकम बन सकती है? सही लोकेशन चुनी तो बिजनेस चलेगा, गलत चुनी तो नुकसान तय। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप भी अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ये जानना चाहते हो कि इस बिजनेस में सच में पोटेंशियल है या फिर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और आज मैं आपको कम से कम समय में पूरी क्लियर जानकारी देने वाला हूं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल मिस ना करना। और अगर आपने अभी तक बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे अमूल की फ्रेंचाइजी की कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है, आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कितने सारे हर्डल्स आने वाले हैं, ये सब आपको मैं डिटेल में आज बताने वाला हूं। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। अमूल एक बहुत बड़ा और ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई जानता है आज की तारीख में, और इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL। ये कंपनी सिर्फ दूध तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम और रेडी टू ईट कैटेगरी में भी काम करती है। इसलिए जब आप इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ जुड़ते हैं। अब चलिए हम यहाँ बात करते हैं कि अमूल कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी देता है। आज के समय में अमूल 3 तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है अपने कस्टमर्स को। पहला है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसमें आप सिर्फ अमूल के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। दूसरा है स्कूपिंग पार्लर, जिसमें आइसक्रीम के साथ पिज्जा, सैंडविच, शेक्स जैसी चीजें भी आप बेच सकते हैं। और तीसरी है अमूल कियोस्क, जो आपने रेलवे स्टेशन, मॉल या फिर कॉलेज के आसपास देखा होगा, छोटे से आते हैं, प्यारे से। तो बस ये है 3 प्रकार के इनके मॉडल। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रेफर्ड आउटलेट को। अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो आपके पास करीब 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। ये जगह आपकी खुद की भी हो सकती है या फिर आप रेंट पर भी इसे ले सकते हो। इसके बाद आपको अमूल कंपनी से अप्रूवल लेना होता है। कंपनी आपकी लोकेशन चेक करती है और अगर सब सही लगता है तो आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है। अब इस सेटअप के लिए आपको 25,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, जो रिफंडेबल होता है। फिर आपको अपनी दुकान का रिनोवेशन करना होता है, जिसमें लगभग 80,000 तक खर्चा आता है। इसके बाद इक्विपमेंट जैसे कि डीप फ्रीजर हो गए, कूलर्स आते हैं, मिल्क कूलर जिसमें आते हैं, और पिज्जा ओवन के लिए भी लगभग 80,000 तक खर्चा जो है वो आ जाता है। कुल मिलाकर आपका जो इन्वेस्टमेंट है इनिशियल, वो 2 से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल भी रखना होगा ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चले। अब बात करते हैं स्कूपिंग पार्लर की, जो थोड़ा बड़ा और प्रीमियम मॉडल है। इसके लिए आपके पास 250 से 400 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। यहां भी प्रोसेस वही है, लोकेशन फाइनलाइज करो, कंपनी से अप्रूवल लो और एग्रीमेंट साइन करो। इसमें जो है डिपॉजिट वो 50,000 रुपए होता है, मतलब इसके आसपास हो सकता है, जो रिफंडेबल होता है। रिनोवेशन का जो खर्च है लगभग 3 लाख रुपए आता है, और इक्विपमेंट का खर्च करीब 1.5 लाख तक जा सकता है, जिसमें आपका स्कूप कैबिनेट आएगा, फ्रीजर आएगा, कूलर, पिज्जा ओवन आएगा, मिक्सर ग्राइंडर आएगा, वेफल्स कोन मशीन आएगा और POS सिस्टम आएगा। कुल मिलाकर आपका इन्वेस्टमेंट 5 से 6 लाख रुपए तक जा सकता है, लेकिन इससे मार्जिन भी ज्यादा मिलती है क्योंकि आप रेडी टू ईट आइटम्स भी बेचते हैं। अब चलिए बात करते हैं अमूल कियोस्क की। अगर आप रेलवे स्टेशन पर कियोस्क लगाना चाहते हो तो आपको 1 लाख का डिपॉजिट देना होगा और सेटअप कॉस्ट करीब 2.5 से 4 लाख के बीच में होगा। वहीं अगर आप किसी कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल के पास कियोस्क खोलना चाहते हो तो डिपॉजिट 50,000 रुपए होगा और बाकी कॉस्ट लगभग सेम ही रहेगा। अब इसमें इक्विपमेंट का जो खर्चा है वही करीब 50,000 के आसपास आता है। अब चलिए बात करते हैं बेनिफिट की। तो अमूल आपको क्या बेनिफिट देता है? सबसे बड़ा फायदा है कि आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपके पास सप्लाई करता है। इसके अलावा कंपनी ब्रांडिंग सपोर्ट देती है, जैसे कि
LED साइन बोर्ड्स, इक्विपमेंट और ब्रांडिंग मटेरियल पर आपको सब्सिडी भी मिलती है। ऊपर से आपको इनॉग्रेशन सपोर्ट भी मिलता है और आसपास के कस्टमर्स के लिए ऑफर भी चलाए जाते हैं ताकि आपकी दुकान जल्दी चलने लगे। सबसे बड़ी बात, आपको कोई रॉयल्टी फी नहीं देनी होती और प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं होता। अब आता है सबसे जरूरी चीज, प्रॉफिट मार्जिन। अमूल ने प्रॉफिट फ्रेंचाइजी टाइप पर नहीं, प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंड करता है। पाउच मिल्क जैसे दूध, दही, छाछ पर आपको करीब 2.5% मार्जिन मिलता है और जो बहुत कम है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे बटर, चीज, घी में करीब 10% मार्जिन मिलता है और आइसक्रीम और फ्रोजन प्रोडक्ट पर करीब 20% का मार्जिन मिलता है। स्कूपिंग पार्लर में जो आइटम आप खुद बनाते हैं जैसे कि पिज्जा, सैंडविच या शेक्स, इनमें मार्जिन 50% तक भी जा सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, कुछ मार्जिन तुरंत मिलता है और कुछ हिस्सा बाद में कंपनी की तरफ से मिलता है। हाँ जी, जो क्वार्टरली बेसिस पर आता है। इसलिए जब भी आप फ्रेंचाइजी लेने जाए इन चीजों को कंफर्म करना जरूरी है। अब चलिए रिस्क फैक्टर भी समझ ही लेते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो हर केस में आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलता। कुछ प्रोडक्ट पर आपको 30% तक डिडक्शन के बाद क्रेडिट मिलता है और कुछ में 50% तक डिडक्शन होता है। ये पैसा कैश में नहीं मिलता बल्कि अगली परचेस में एडजस्ट होता है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या आपको अमूल की फ्रेंचाइजी 2026 में लेनी चाहिए या नहीं? अगर आप प्रेफर्ड आउटलेट खोलना चाहते हो, सबसे पहले कंपटीशन चेक कर लो, क्योंकि आज हर किराना दुकान, जनरल स्टोर हो गया और शायद मेडिकल स्टोर वाले भी अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो रखते हैं, तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आप ये थोड़ा सा अवॉइड करें और अगर रेंट की दुकान है तो भी थोड़ा सा आप अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क जो है बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ मार्जिन थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर आपकी खुद की जगह है, खुद की दुकान है, कंपटीशन भी कम है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप जरा इस पे अपना ध्यान और दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों, इन सारे मॉडल्स में स्कूपिंग पार्लर जो है वो मेरा पर्सनली फेवरेट है और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जहां फुटफॉल अच्छा है और आसपास आइसक्रीम का फूड आउटलेट कम है, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की वैरायटी भी ज्यादा होती है। अब देखिए, कियोस्क का जो केस है वो बहुत सिंपल है। अगर लोकेशन स्ट्रांग है जैसे कि बस, रेलवे स्टेशन या फिर क्राउडेड एरिया तो चांसेस अच्छे हैं, लेकिन अगर फुटफॉल कम है तो बिजनेस स्ट्रगल करेगा। अब चलिए आखिरी बात पे आते हैं, फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कैसे करें। आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहीं से कांटेक्ट करना है। किसी भी थर्ड पार्टी या एजेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। कंपनी साफ बोलती है कि पेमेंट सिर्फ चेक या डिमांड ड्राफ्ट से ही लिया जाता है। अगर कोई आपसे ऑनलाइन ट्रांसफर मांगता है तो वो स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि अमूल फ्रेंचाइजी में क्या स्कोप है, कितना इन्वेस्टमेंट है और किसे ये बिजनेस करना चाहिए। अगर सही लोकेशन और सही प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो ये एक स्टेबल बिजनेस आपके लिए बन सकता है। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा डिटेल में हो चुका है, पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल है, ऑब्वियस सी बात है, काफी सारे सवाल होंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप कमेंट्स में अपने सारे सवाल पूछ दीजिए। बॉस वाला की टीम आपके हर सवाल का जवाब देगी। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप प्लीज मुझे बता सकते हो। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर आपने अभी तक लाल बटन को नहीं दबाया, सब्सक्राइब वाले प्लीज दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शुभम का जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।